हेलो हेलो हेलो। मैं डॉक्टर कृष्ण गुप्ता न्यूयॉर्क से आपसे बात बोल रहा हूँ मैं आज। और आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिसकी जानकारी मेरे ख्याल में आजकल सब अडल्ट्स को होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और पिछले 25 सालों में 30 सालों में कोलेस्ट्रॉल की जानकारी से सारी मेडिकल वर्ल्ड को एक नई नॉलेज मिल गई है और सब लोगों को ये पता लग गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अडल्ट्स के लिए। और हार्ट डिजीज़ के लिए वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर कोलेस्ट्रॉल को माना गया है आजकल। तो चलिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं आज के दिन। कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये जाने पहले सबसे पहले कि 3 या 4 टर्म जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पहले ये देखें कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है, वैक्सी टाइप का, मोम का जैसे टुकड़ा है कोई, ऐसी कोई जो सारे ब्लड में घूमता रहता है हर टाइम। और बॉडी में आप कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल अगर इतनी ख़राब चीज़ है तो बॉडी में इसकी ज़रूरत क्या है। एक्चुअली कुछ कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट चाहिए बॉडी को, बॉडी में जो सेल होते हैं उनकी सेल की लाइनिंग और मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, और बॉडी में सेक्स हार्मोन को पैदा करने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल की इम्पोर्टेंस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तरह से जब एक चीज़ का लेवल एक विद इन लिमिट तक होता है तो अच्छा होता है, उससे लिमिट से बाहर अगर हो जाता है तो देन इट क्रिएट्स ए बिग प्रॉब्लम। तो पहले हम जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जब चेक कराते हैं तो किसको कराना चाहिए चेक। हर आदमी को चेक कराना चाहिए या कि किसी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। आप ये जानें कि आमतौर से जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं अडल्ट, वी एडवाइज देम कि वो सब लोग एक बार कम से कम कोलेस्ट्रॉल चेक जरूर कराएं। और जब कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग के लिपिड प्रोफाइल बोल देते हैं, क्योंकि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को चेक नहीं करना है, टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ एलडीएल का लेवल, एचडीएल का लेवल। एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, लंबा वर्ड है लेकिन आपको याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका है याद करने का। एलडीएल का मतलब है कि लेस डिजायरेबल, एलडी बोल दी, याद रखिए आप, लेस डिजायरेबल के नाम से आपको याद रहेगा कि एलडीएल लेस डिजायरेबल है बॉडी के लिए। एचडीएल का मतलब समझ लीजिए कि हाईली डिजायरेबल, एचडी हाईली डिजायरेबल। एचडीएल बॉडी के लिए अच्छा है, एलडीएल बॉडी के लिए ख़राब है, इसलिए लेस डिजायरेबल है। एक और नंबर याद रखें कि उसको बोलते हैं हम लोग, एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक एलडीएल का हो गया, और तीसरा नंबर है एचडीएल का। और नंबर 4 पे एक है टेस्टिंग में ट्राइग्लिसराइड। तो ऐसे तो लैब कई बार 4, 6, 8 नंबर देती है अलग अलग, लेकिन आप अगर सिर्फ 4 नंबर को फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको ईजी पड़ेगा इस सारी बात को समझने के लिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल को जान लें कैसा है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल को मान लें कैसा नंबर है, और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है उसको जान लें कि कैसा नंबर होना चाहिए उसका। और फिर लास्टली ट्राइग्लिसराइड का नंबर जानें कि उसका नंबर आपका कितना नंबर आता है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ये 4 नंबर पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ये जान लें कि इन नंबर में नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है, क्योंकि ये समहाउ कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक इट हैज़ बिकम ए गेम ऑफ नंबर्स। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में आपको सिंपल ढंग से याद रखने के लिए याद रखें कि अप टू 200 को हम मान लीजिए कि नॉर्मल समझते हैं। टोटल नंबर जो है कोलेस्ट्रॉल का, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 तक नॉर्मल है। उसके बाद में आप उसकी 2 कैटेगरी बनाएं। एक है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन हाई का नंबर है कि 200 से 220 के बीच में, उसको हम मानेंगे एक सेकेंड के लिए कि वो बॉर्डर लाइन हाई कोलेस्ट्रॉल है। और 220 से ऊपर को मानेंगे कि वो रियल में हाई है। तो ऐसे करके आप 2 कैटेगरी बना के याद रखें। सेम वे एलडीएल की बात आती है तो एलडीएल में भी ऐसे अलग अलग जगह से आप चेक करेंगे तो आजकल भी, पहले भी काफ़ी कन्फ्यूजन था, लेकिन एक सिंपल ढंग से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एलडीएल के आप 2 नंबर याद रखें, 70 to 100। 70 to 100 को आप एलडीएल को नॉर्मल समझें, और 100 से ज़्यादा है उसको हाई नंबर समझें। तो ये 2 नंबर आपको याद रखें, 70 to 100। 70 से कम है तो अच्छी बात है, 70 से 100 है तो नॉर्मल है,
और 100 से ज़्यादा है तो एलडीएल को आप हाई एलडीएल मान के चलें। अब इसमें आगे नंबर आ जाता है आपका एचडीएल का। एचडीएल मैन में 36 से लेके 45 तक को नॉर्मल मानते हैं हम, और वीमेन में 40 से लेके और 60 तक समझिए आप। वीमेन में यूजुअली थोड़ा सा नंबर एचडीएल का ज़्यादा होता है, और एचडीएल क्योंकि बेटर कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, वो प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, तो एचडीएल ज़्यादा होने की वजह से वीमेन को हार्ट डिजीज़ कम मानी गई है, क्योंकि एचडीएल इनका अच्छा होता है कंपैरेटिवली। इससे आगे चलते हैं तो ट्राइग्लिसराइड की बात आती है। तो ट्राइग्लिसराइड का नंबर अप टू 150 नॉर्मल है। 150 से 250 तक समझिए कि बॉर्डर लाइन हाई है, और 250 से हाई अगर है तो डेफिनेटली हाई डिग्री का ट्राइग्लिसराइड माना जाता है। तो थोड़ा सा ये 4-5 नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन नंबर का आपके ट्रीटमेंट पे, आपके डिसीजन पे से बहुत रिलेशन है, इसलिए बिना नंबर के हम इसमें काम नहीं चला पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि इनके नंबर आप थोड़ा से ध्यान से याद रखें या कहीं लिख लें एक बार, ताकि आप समझ पाए कि आपका नंबर कितना है और नॉर्मल नंबर कितना होना चाहिए। क्योंकि आज याद है, कल नंबर याद नहीं रहेगा, तो कहीं पे आप अगर लिखेंगे तो याद रहेगा। इसलिए अच्छा आपको उसको आप बार बार उससे कंसल्ट कर सकते हैं कि नंबर नॉर्मल आपका आया या कि नहीं नॉर्मल है। इसमें आप ये याद रखें कि जैसे मैंने बताया कि 40 की एज के बाद में हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 1 साल में एक बार हर आदमी को अपना ब्लड टेस्ट करना चाहिए कोलेस्ट्रॉल के लिए। अब ये देखें कि हाई कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट करता है ब्लड के अंदर, जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो वो अंदर जो ब्लड वेसल्स बोलते हैं या आर्टरीज बोलते हैं, जिनमें कि नलियाँ बोलिए आप ब्लड की, इनमें वो इनकी वॉल पे वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और जम के वो इस आर्टरीज की के डायमीटर को कम कर देता है। धीरे 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 जमते जमते वो ब्लड वेसल की उसकी ल्यूमन को, उसकी आर्टरी को, उसके साइज को बड़े से छोटा कर देता है। उसके छोटा होने से ब्लड का फ्लो बॉडी में ठीक नहीं हो पाता है। इसका एक सिमिलर एग्जांपल आप लगाइए कि घर में जैसे पाइप होते हैं, पाइप से पानी जा रहा है सारे घर में, अलग अलग रूम में, अलग अलग एरियाज में। अगर उस पाइप में, उस वाटर में कोई चीज़ आप इतनी डर्ट फैल जाएगा या कि हेयर इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपने देखा होगा बहुत बार कि ब्लड, उसका पानी का फ्लो कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, जैसे मेनली हम कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं, हार्ट की आर्टरी की, वो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है धीरे धीरे। ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल से, उसमें ब्लॉकेज पूरा होने में महीने भी नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद में जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उसका मतलब है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, क्योंकि ब्लॉकेज इतना ज़्यादा हो गया है कोलेस्ट्रॉल की वजह से कि वो हार्ट को जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए अपना काम करने के लिए, वो हार्ट ठीक से काम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड की सप्लाई उसकी धीरे धीरे रुक गई है। अब इसमें कुछ सवाल और एक पैदा होते हैं। कुछ आपने कई बार सुनने में आया होगा कि कुछ लोग मिलेंगे आपको कि ये सब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लोग आपको शायद से भगा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलत फहमी में ना आएँ, और कोलेस्ट्रॉल की इम्पोर्टेंस को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये ना समझे कि कोई ड्रग इंडस्ट्री ने इसके लिए कोई आपके लिए कोई ऐसा एक गेम प्ले कर दिया कि ताकि वो पैसा बना पाएँ और आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेती रहें। ऐसी कई बार गलत फहमियाँ सुनने में आएंगी आपको, लेकिन प्लीज़ उन बातों में ना घुसें, आप उन बातों पे ट्रस्ट ना करें, और अपनी लाइफ को लंबा बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रॉल को पूरी इंपॉर्टेंस दें और पूरा ध्यान रखें कि इसको लो कैसे रखें। अब एक सवाल पैदा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल के ये नंबर तो आप रखेंगे, अगर मान लीजिए किसी आदमी को किसी कारण से पहले ही 1 बार या 2 बार स्टेंट लग चुका है, तो उन लोगों के लिए फिर कोलेस्ट्रॉल का क्या नंबर होना चाहिए, ये एक बात ध्यान रखने की है। जैसे अगर किसी को स्टेंट लग चुका है तो उसका नंबर काफ़ी कम होना चाहिए। उसको हम बताते हैं कि एलडीएल का नंबर 70 to 100 जो नॉर्मल मानते हैं वो भी ठीक नहीं है। उनके लिए एक्चुअली एलडीएल का नंबर एडवाइज करते हैं आजकल हम कि 50 to 70 के बीच में एलडीएल रखें वो, ताकि उनको दोबारा से स्टेंट लगवाने का प्रॉब्लम ना आए उनकी लाइफ में। ठीक उसी तरह से उन लोगों की भी वही हालत है जिन लोगों ने हार्ट का बाईपास सर्जरी करा ली है। एक बार हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से उनकी एक बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है,
तो नेचुरली उनको डर होता है कि दोबारा से कहीं बाईपास का चक्कर ना पड़े 5-6-7 साल में। तो प्लीज़ रिमेंबर कि उनको भी अपने एलडीएल पे बहुत ध्यान देना है। रिमेंबर कि टोटल कोलेस्ट्रॉल और जो टाइप के कोलेस्ट्रॉल है उनकी बजाय मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप और कहीं नहीं तो सिर्फ एलडीएल, क्योंकि एलडीएल सबसे बड़ा एनिमी है आपका, तो एलडीएल के नंबर पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि एलडीएल का नंबर अगर आपने 50 to 70 रखा हुआ है तो स्टेंट के दोबारा से लगने के चांसेस भी कम हैं। और जो आपने मान लीजिए कि जो बाईपास सर्जरी कराई थी वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी बाईपास सर्जरी चलेगी उसके अंदर। अब एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर नॉर्मल आदमी का कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए कि बॉर्डर लाइन पर आया, जो कि 200 और 220 के बीच में हम बता रहे थे, तो मोस्टली लोगों को मेडिसिन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, ये सवाल पैदा होता है। तो अच्छा जवाब इसका वैसे आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से लेंगे तो बेटर एडवाइस मिलेगा नेचुरली। लेकिन ये ध्यान रखें अगर आपके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है तो, और बॉर्डर लाइन ही अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है थोड़ा सा ही, तब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके डाइट की और कोलेस्ट्रॉल को गार्लिक से या फिश खाने से, एक्सरसाइज से, वेट कम करने से, स्मोकिंग बंद करने से, ये सारे फैक्टर काम करेंगे कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके आने में। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट कोलेस्ट्रॉल हाई है, 220 से ज़्यादा था मान लीजिए, तो आजकल हम लोग उसको एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट टेकिंग दी स्टैटिन्स। स्टैटिन है, लिपिडो टाइप की मेडिसिन है, क्रेस्टो टाइप की मेडिसिन है। ये मेडिसिन का डिस्कशन आपको अपने जनरल डॉक्टर से या कि कार्डियोलॉजिस्ट से करना पड़ेगा और उनकी देख रेख में आप ये मेडिसिन लें, क्योंकि ये मेडिसिन थोड़ी इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं थोड़े थोड़े, वो भी मॉनिटर करेंगे। वो टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट भी करेंगे, उसकी डोज को भी डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कितनी डोज ठीक है या कितनी नहीं है। लेकिन सारी बातें अगर आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल तो आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है। उससे लाइफस्टाइल से तो आप कुछ हद तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर स्टैटिन टाइप की मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ और सवाल पैदा हो जाते हैं कि अल्कोहल की बात लोग करते हैं कि कैन आई स्टिल ड्रिंक, अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो मैं ड्रिंक कर सकता हूँ कि नहीं। यूजुअली हम आंसर करते हैं उसका कि 1 या 2 ड्रिंक आप ले सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट टेक टू मच ऑफ ड्रिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। इसके साथ साथ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर मान लीजिए जनरल स्टेटस में कोलेस्ट्रॉल की अगर प्रॉब्लम है तो इसका मेडिसिन से अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो क्या करें। मैं आपको एक स्टैटिन के बारे में एक सेपरेट एक टॉपिक लेके आऊँगा एक दिन पूरा, क्योंकि स्टैटिन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एचडीएल अगर लो है तो क्या करें, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल तो एलडीएल की बात हो गई मेनली, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है और गुड कोलेस्ट्रॉल हमें ज़्यादा चाहिए। और काफ़ी लोगों का स्पेशली इंडियन का गुड कंट्रोल यानी कि एचडीएल बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये भी एक अलग से टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा किसी दिन। पर आज के लिए फोकस मेरा एलडीएल पे है और टोटल कोलेस्ट्रॉल पे। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को आप नीचे रखें, लाइफस्टाइल को अच्छा बना के रखें, अपना ब्लड टेस्ट चेक कराएं एटलीस्ट वंस ए ईयर। आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है हार्ट डिजीज़ की, किसी को फादर को, ब्रदर को, किसी और मदर को, अगर वो लोग अर्ली डेथ हो गई है कि अर्ली हार्ट अटैक हुआ है, तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोलेस्ट्रॉल की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपका रिस्क हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। और हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं एक बुक आपको 2 मिनट के लिए दिखाना चाह रहा हूँ, अपनी बुक जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल की ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अगो मैंने ये बुक लिखी थी। और आप कहीं भी अच्छी बुक शॉप में जाएंगे दिल्ली में तो मेरे ख्याल में 3-4 बुक से ज़्यादा नहीं मिलेंगी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और मेरा अपना विश्वास है कि उन 3-4 बुक्स में से ऊपर की 1 या 2 बुक्स में ये आपको पढ़ने में अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जनरली स्पीकिंग कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत चीज़ें लिखी गई हैं। बुक है करीबन ये 250 पेजेस की बुक है, 230 पेजेस की। आई थिंक बुक में भी अबाउट 150 और 200 रुपीज़, आई एम नॉट श्योर। पर प्लीज़ अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से अगर आप पीड़ित हैं और अगर आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में थोड़ा और ज़्यादा है जो बनाना चाहते हैं आप, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक कॉपी बुक की आप लें, उसे पढ़ें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ पिकअप करने की कोशिश करें। क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितने ही लोगों का डैमेज हो रहा है, हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी लाइफ तबाह हो रही है।
और ये देखने में आता है यहाँ भी, अमेरिका में भी, और स्पेशली इंडियंस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एज ए प्रॉब्लम आपको मालूम होगी कि 40, 50, 60 साल से भी कम के लोगों को, 50 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक और हार्ट की डिजीज इतनी कॉमन हो गई है। तो प्लीज़ टेक केयर और हाई कोलेस्ट्रॉल को अपने पास में ना आने दें, कंट्रोल में रखें, ताकि आपका हार्ट 60, 80, 90 साल तक काफ़ी अच्छी तरह से काम करे और आप हार्ट अटैक से बचे रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।